कभी आपने गौर किया है, जब हम आत्मा के स्वरूप को सच में समझ लेते हैं, तो हमारे भीतर जो विकल्पों की हलचल चलती रहती है, वो अपने आप शांत हो जाती है। मतलब, विकल्पों को दबाने या बदलने की इतनी कोशिशें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच कहूं तो यही सबसे बड़ी राहत है। जब तक हम विकल्पों को काबू करने या मिटाने में लगे रहते हैं, बस उलझे ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा का ज्ञान आता है, विकल्पों का स्वामित्व भाव अपने आप छूटने लगता है, शांति अपने आप आ जाती है, जैसे ठंडी हवा के झोंके। और देखिए, इसमें हमने जो बदलाव करने का पुरुषार्थ पाला था ना, वो भी निष्फल साबित होता है। असल में हमें सिर्फ विकल्पों के ज्ञाता बने रहना है, कर्ता बनने का बोझ उठाना ही नहीं। यही तो कमाल है। बाहरी दुनिया में जितनी भाग दौड़ है, वो सब विकल्पों के पीछे भागने से है। आत्मा की समझ से ये सब इतना हल्का हो जाता है। यह सोचिए, जैसे 2 दिन बाद आने वाला दिन अपने समय पर ही आता है, वैसे ही हमारे भाव भी क्रमबद्ध होते हैं। आत्मा की उतावली या बेचैनी से कुछ जल्दी नहीं होता। मुझे तो इसमें बड़ी सहजता लगती है। सोचिए, अगर सब कुछ तय समय पर ही होता है, जन्म मरण सुख दुख, तो फिर फालतू चिंता क्यों करें? ये सब निश्चित है, कोई भी चीज अनिश्चित नहीं है। हाँ, और समझ आने पर परिवर्तन करने की भावना भी अपने आप ढीली पड़ जाती है। फिर मुझे कुछ बदलना है का बोझ भी हट जाता है। मुझे याद आता है, जब हम किसी चीज को अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, वही सबसे बड़ी उलझन होती है। लेकिन अगर वस्तु स्वभाव को जैसे है वैसे मान ले, तो सारा तनाव छूमंतर। अब सवाल आता है, जब सब अपने आप होता है, तो हमारा कर्तापन कहाँ रह गया? हम क्यों मान बैठते हैं कि हम ही सबके कर्ता हैं? बिल्कुल, यही तो झूठी मान्यता है। मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे करने से सब बदल सकता है, जो होना है वो अपने समय पर ही होगा। इसमें मान लेने में ही असली पुरुषार्थ है। मजेदार बात यह है कि जितना हम स्व और पर में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अशांति बढ़ती है। वस्तु मर्यादा को न मानना ही असली दुख है। और सोचिए, अगर हम सच में देख पाएं कि हर द्रव्य, हर गुण, हर परिणति अपनी मर्यादा में ही है, तो बाहर किसी चीज को बदलने का ख्याल अपने आप छूट जाता है। कई बार लोग सोचते हैं, आत्म कल्याण तो तब करेंगे जब फुर्सत हो या कोई दुख आ जाए, तब समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन ऐसा करना आत्मा से छल है। इसका परिणाम बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, आत्मा को मनोरंजन या दुख से बचने का साधन बना देना, ये तो उसके साथ नाइंसाफी है। असली कल्याण तो भीतर की परिणति बदलने से है, न कि सिर्फ बाहर की पूजा पाठ या दिखावा करने से। और सच बताऊं, जब तक हम हर छोटी बड़ी बात पर दुखी होते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, तब तक सच्चा समाधान मिल ही नहीं सकता। हमें बस अंदर अवलोकन की आदत डालनी होगी। ये अंदर झांकने की बात बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, अगर आत्मा की ओर देखना शुरू कर दे, तो बाहरी हालातों से असर कम हो जाता है। अब सोचिए, हमें इतना डर क्यों लगता है कि सब कुछ हमारे अनुसार ही होना चाहिए? असल में मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो, यही दुख की जड़ है। मुझे लगता है, अगर एक बार हम मान लें कि स्व और पर की स्वतंत्रता जरूरी है, यानी हर चीज अपनी मर्यादा में ही है, तो बहुत सुकून आ जाता है। यही असली सुधार है। और विकल्पों की आग में जलते रहने से, इच्छाओं की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ से तो अच्छा है हम जाने कि ज्ञान सिर्फ जानने के लिए है, करने के लिए नहीं। क्या मजे की बात है, जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ पहले से व्यवस्थित है, तो फिर दूसरों को बदलने या हालात से लड़ने का चक्कर ही नहीं रहता। बस जानने का सुख ही शांति देता है। कभी कभी लगता है, जब हम दूसरों के व्यवहार से परेशान होते हैं, तो वही विरोध की भावना हमारे भीतर ज्यादा जहर घोल देती है। अरे, यही तो आत्मार्थी की पहचान है कि जब भी किसी का दोष देखे, उल्टे उसके प्रति हित की भावना रखे, विरोध न करे। खुद के जीवन को बिगाड़ने का क्या फायदा? आपने सही कहा। आत्मा से, तू समझदार है, पर समझकर क्या किया? यह सवाल रोज पूछना चाहिए। जब भीतर की समझ बढ़ती है, तो प्रतिकूलता भी अवसर बन जाती है। और अंत में ये जान लेना सबसे जरूरी है
कि विकल्प, वचन, काया कुछ भी आत्मा के अधिकार में नहीं। बस जानना और मानना, यही आत्मा का असली स्वभाव है।